तो अभी आप काफ़ी लोग से इंटरेक्ट करते होगे जो ये जल्दी रिटायर होना चाहते हैं या ये सब करना चाहते हैं, आप क्या देखते हैं कि ऐसी कौन सी 2-3 गलतियाँ हैं जो करते हैं जब वो ये सोच रहे होते हैं ये करने की? सबसे बड़ी गलती तो मैं यही देखता हूँ कि जो लोग 25 के हैं या 30 के हैं और जो कि इस बारे में सोच रहे हैं कि भाई तुम क्यों नहीं अपनी वर्क लाइफ को इम्प्रूव करने को एज एन ऑप्शन देखते हो। मेरे हिसाब से वो कर पाना 25 पे, 30 पे, इवन 35 पे ज़्यादा आसान है कि आप अपनी वर्क लाइफ को इम्प्रूव कर लो रादर देन कि इतना पैसा बचा लो कि वर्क आपको करना ही नहीं पड़े। दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट आई सी पीपल मेकिंग। अच्छा, एंड वर्क लाइफ जैसे आपने बोला कि जॉब चेंज करो या करियर ही पूरा शिफ्ट कर लो, हायर एजुकेशन करके कुछ और चीज़ कर लो। तो अभी जैसे कि अभी आप जैसे बोला कि आपके पास 12 करोड़ के आसपास है जो अपने नेटवर्थ है। तो आप जब अभी जैसे आपने बोला कि यार आप गाड़ी भी देखने आ रहे हैं, आप अपने दोस्त यार को भी देखते होंगे या आपके जो पीयर ग्रुप है किसी के पास बड़ी गाड़ी होती होगी एंड आप भी सोचते होंगे यार मेरी भी इतनी सेविंग है, मैं मर्सिडीज ले लेता हूँ या ये ले लेता हूँ, क्योंकि हमारे मोस्ट ऑफ द जो डिसीजन परचेज डिसीजन होते हैं वो इमोशनल होते हैं। तो आप कैसे डिसाइड कर पाते हैं कि यार मैं इमोशनली ना बहक के ये चीज़ महंगी चीज़ें खरीदूँ बट जो मुझे फाइनेंशियली सिक्योर करेगा वो चीज़ें खरीदूँ, ये आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं? तो बेसिक ये है कि जब इंसान जब तक कमाता है, मतलब जब कमा भी रहा होता है, वो काफ़ी इम्पल्स बाइंग करता है अपने पीयर ग्रुप और उन सबको देख के। तो बिल्कुल, एंड आपके पास भी काफ़ी पैसा है, तो आपका कभी इम्पल्स बाइंग नहीं होता या आप इम्पल्स बाइंग को रोकते कैसे हो? अच्छा, सो 2-3 चीजें हैं यहाँ पे। जहां तक पीयर प्रेशर की बात है, इसके अंदर 2 बहुत बड़े बड़े फैक्टर्स आ जाते हैं। एक तो मेरा जो पीयर ग्रुप है जिनके साथ में मान लो मैंने कॉलेज में पढ़ाई करी या जिनके साथ में मैंने करियर बनाया, वो सब लोग तो मुझसे करियर में इतना ज्यादा आगे हैं कि मैं कुछ उनके आसपास सोच ही नहीं सकता हूँ। वो लोग यूएस में हैं, गूगल में काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं, तो वो लोग तो बहुत आगे निकल चुके हैं, तो उनके साथ में तो कुछ देखने का है नहीं। तो मैं जो लोग पीछे रह गए हैं उनके हिसाब से अगर मैं अपने आप को देखता हूँ तो मैं जयपुर में रहता हूँ, यहाँ पे उतना नेटवर्क मेरा है नहीं, तो उतना ज़्यादा पीयर प्रेशर जैसी कोई चीज़ आती ही नहीं है। इंडिपेंडेंट हो जाते हो अपने डिसीजन मेकिंग में, जो काम आप करना चाहते हो वो काम आप कर सकते हो। आपके पास में ट्रैवल करने का जैसे एक फ्रीडम मिल जाता है। जैसे इसके पहले अगर मैं कहीं घूमने जाता था 3 दिन 4 दिन हफ्ता ज़्यादा से ज़्यादा, अब मैं जाता हूँ महीना 1.5 महीना के लिए मैं जा पाता हूँ। दूसरी बात जो कॉन्स्टेंटली एक वो आदत सी हो गई थी कि आप हमेशा किसी ना किसी को आंसरेबल हो, चाहे वो तुम्हारे कस्टमर्स हैं, चाहे वो तुम्हारे एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो तुम्हारे बॉस हैं, चाहे वो लोग हैं जो तुमको रिपोर्ट करते हैं। तो वो सारी बंदिशें हट गई हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है कि यार वो मेरे पे डिपेंड करता है एंड ऑल दैट। तो फ्रीडम तो है, सो दैट इज बिग प्लस। बच्चे के साथ में आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को आपको मिल जाता है, वरना जब मैं काम कर रहा था तब तो मतलब सुबह से शाम कब होती है पता ही नहीं लगता था। तो ये सारे फायदे हैं। नुकसान की अगर तुम बात करोगे बट तो ये है कि नुकसान, अब हम जब आप बता रहे हैं नुकसान है, मेरा तो ये था कि अब जैसे आप आपकी सिचुएशन देखेंगे बहुत सारे इंडियंस को लगेगा कि यार ये आपकी ड्रीम लाइफ है कि आपने 40 में ठीक ठाक सम के साथ नेटवर्क के साथ अब रिटायर हो गए। तो इसमें एक्चुअल में कोई नुकसान है क्योंकि अब आपने 2 साल कर लिए हैं? नहीं, तो नुकसान जो है वो भी वो इसलिए हैं क्योंकि ये जो रिटायर अर्ली वाली जो आप बात करते हो, ये एक मजबूरी सी थी मेरे लिए कि मैं क्या काम करूँगा और मैं क्यों काम करूँगा। देखो, तुम काम इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें उसके अंदर पैसा मिलता है जिसकी तुमको ज़रूरत है और उसके अंदर तुमको मज़ा आता है। मैं कभी ऐसा करियर अपना बना ही नहीं पाया, ऐसी चीज़ों में मैं काम कर ही नहीं पाया जिनके अंदर मेरे को मज़ा आता था। मान लो जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, मेरे को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था। फिर मैंने जब अपना बिजनेस करना शुरू किया, मेरे को वो भी बहुत अच्छा लगता था। बट धीरे धीरे करते 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 फिर मैं उस सबसे एकदम पक गया था बुरी तरह से। तो उसमें भी आपको टारगेट्स एंड वो सब चीज़ें आई गई थी? नॉट जस्ट टारगेट, काम रेपिटेटिव हो जाता है। आप टीचिंग का तो काम ही ऐसा है भाई, जो मैं इस साल पढ़ा रहा हूँ वही मैं अगले साल पढ़ा रहा हूँ, वही मैं अगले साल पढ़ा रहा हूँ। 2-4% इम्प्रूवमेंट होगा। जो बच्चे लोगों के डाउट्स हैं वो इस साल भी वही हैं, वो अगले साल भी वही हैं, वो अगले साल भी वही हैं। तो इट इज़ अ रेपिटेटिव जॉब, नो डाउट। प्लस वंस यू लुक एट इट एज अ बिजनेस ओनर, तो वो बिजनेस के अपने चैलेंजेस जो हैं कि अच्छा हाँ, इस क्वार्टर कितना रेवेन्यू हुआ, इस बार आपके
सेल्स टारगेट्स मीट हुए या नहीं हुए, बोथ एज when I was running my own business or when I was working at an academy. All of these things are a part of the edtech business. तो परेशान सा हो गया था उस समय। तो मेरे पास में ये बोलना कि मैंने जैसे कहते हैं ना कि अपनी मर्जी से रिटायरमेंट लेके कोई झंडे गाड़ दिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरी मजबूरी थी, मैं हार गया सिस्टम से कि भैया मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो यही मेरे पास में एक ऑप्शन बचा है। अगर मेरे पास में पैसे नहीं होते तो मेरे को मजबूरी में भी काम करना पड़ता। बहुत सारे लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं कि यार नौकरी छोड़ने के उनके हालात ही नहीं होते, हाँ। तो उन लोगों को काम करना पड़ता है।